वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस सवाल के आंसर हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको भी किसी भी छोटे क्वेश्चंस पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे नए वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं और हमें अगले दिन आपके पास उसकी वीडियो सॉल्यूशन जो होगी रेडी हो जाएगी। चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, सॉरी किसी भी चैप्टर का हो वो, चाहे ये ट्रिग्नोमेट्री की हो या जियोमेट्री की हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है क्वेश्चन पे आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेके आते हैं। चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए मैन एनुअल इनकम इज इंक्रीज बाई 5 लाख बट द टैक्स ऑन दैट ही हैज़ टू पे इज रिड्यूसेस फ्रॉम 12% to 10%. नाउ ही हैज़ टू पे 10,000 मोर इनकम टैक्स। व्हाट इज़ द इंक्रीजेस इन का इनकम। इसमें क्या बोला है, मान लीजिए एक आदमी का कोई एक टैक्स था, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। तो वो टैक्स बढ़ के कितना हो गया, x+5। ठीक। तो अब पहले इस टैक्स पे 12% टैक्स था और इस पे कितना 10% टैक्स था। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो 12% टैक्स था और यहाँ पे जो 10% टैक्स है, इससे और ज़्यादा हमें और ज़्यादा 10,000 टैक्स, हमें ये देखिए 10,000 बता दिया गया है, हमें 10,000 टैक्स और ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये जो है हम सबसे पहले कंसेप्चुअली करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि इनकम और टैक्स का क्या कंसेप्ट होता है, उसके बाद हम लेके चलेंगे इसको। ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, फिर इनकम एंड टैक्स की मेन कंसेप्ट लेके चलते हैं। और ये जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा आप इनकम एंड टैक्स की कोई भी सम जो है आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए सबसे पहले आपको पता हो कि एनुअल इनकम जो होता है, एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स। मान लीजिए हमारा सैलरी जो क्रेडिट होता है, आप कहीं पे काम करते हो और आपके पास मैसेज आता है कि आपका 100 रुपये सैलरी बैंक में क्रेडिट हुआ है। ठीक है। मान लेते हैं 9% टैक्स है, तो 100 का 9% कितना होगा, 9 रुपये। तो अगर हमें 9 रुपये गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है तो नेट इनकम हमारा कितना हो जाएगा, 91 रुपीज़। तो ये 91 रुपीज़ जो है हमारे हमारे हाथ पे आ रहा है। भले 100 रुपये हमारा क्रेडिट हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट उससे 9 रुपीज़ काट ले रहा है, मतलब आपको फिर गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और डायरेक्ट एकदम सवाल पे चलते हैं। तो ये है नेट इनकम और इनकम का कंसेप्ट कि एनुअल इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम प्लस टैक्स। ठीक है। तो हमारा नेट इनकम टैक्स से रिड्यूस करके जो एनुअल इनकम से हम टैक्स को रिड्यूस करेंगे वो हमारा नेट इनकम हो जाएगा। चलिए इस पे चलते हैं। इस पे क्या बोला है कि हमारा कोई एक इनकम था, तो इनकम कुछ भी हो सकता है, तो हम इनकम को क्या ले लेते हैं, एक्स। ठीक है। और नए इनकम को क्या लेते हैं, x+5, 5L लिख देते हैं, लैख लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है। फिर क्या बोला है कि यहाँ पे पहले इनकम का परसेंट 12% था और देखिए दूसरे इनकम का परसेंट 10% था। तो नाउ ही पेज 10,000 मोर। तो ये अभी क्या कर रहा है, जो 10% दे रहा है तो हमें 10,000 रुपये और ज़्यादा पे करना पड़ा है। तो हम अगर बात, तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस 10 है। तो पहले का अगर 12% हमें पे करना पड़ रहा है, 12/100 माइनस x+5, ठीक है, एल है ये, कितना परसेंट पे कर रहा है ये, 10%। 10% पे कर रहा है ये, कितना हो रहा है, 10,000। ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की जगह है नहीं, यहाँ पे 10,000 में ऐसे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, 10,000। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा इक्वेशन रेडी हो चुका है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, 12x, ठीक है, x+5, ठीक है, तो 10x प्लस 50L। ठीक। चलिए 10x प्लस 50L इक्वल टू कितना, 10,000। देखिए यहाँ पे 4 जीरो है, 4 जीरो और आपका 2 जीरो प्लस होगा कितना, 10 लाख हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इक्वल टू 10 लाख लिख देते हैं। ठीक है। चलिए माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2x, 50 यहाँ जाएगा, इधर इसके साथ प्लस है तो इस साइड जाएगा, साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 लाख। ठीक। 2x इक्वल टू 40 लाख। तो x की मान कितनी हो गई, 20। चलिए एक्स की जो वैल्यू है वो 20 हो गई। चलिए इसको थोड़ा रब कर लेते हैं यहाँ पे। सो हमारा x जो हो गया वो 20 हो गया। तो x क्या है, x है हमारा इनिशियल इनकम। सो हमारा इनिशियल इनकम क्या हो गया, 20 लाख। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज़ द इंक्रीजेस इन द इनकम। अभी इसके इनकम कितनी इंक्रीज़ की है, देखिए 5 लाख इनकम इंक्रीज़ की है। तो नया कितना होगा, 20 + 5, 25।
आंसर जो हमारा सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल का आंसर जो है समझ में आया होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है इसको एक थम्स अप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे दिक्कत होता है आप हमें कमेंट कीजिए हमारे न्यू वीडियो पे, और अगले दिन आपके पास वीडियो सोल्यूशन रेडी हो जाएगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।